हाय एवरीवन, वेलकम टू एआर नेटवर्क। आज की इस वीडियो में मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि मशीन लर्निंग के ही हमारे कोर्स का एक पार्ट है। मैंने मशीन लर्निंग के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कवर कर दी हैं। पूरा का पूरा कोर्स ये फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मशीन लर्निंग का। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाके एनरोल कर लो आप, और मशीन लर्निंग बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीखो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरी वीडियो में मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बड़ा ही डेप्थ में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग के एक सब पार्ट होता है, जिसमें कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा सुइटेबल एक्शन परफॉर्म करता है जिससे कि हम अपने रिवार्ड को मैक्सिमाइज कर सकें किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। इसका मतलब ये है कि हम वो ऐसा वे ढूंढेंगे जिससे कि हम अपने टारगेट के पास रीच कर पाएं, ताकि जो हमारे पास हमें जो रिवार्ड मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मतलब ऐसा पॉसिबल वे या ऐसा पॉसिबल बिहेवियर हमें फाइंड आउट करना होता है, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में जो रिवार्ड हमें बाद में मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कौन सा ऐसा ईजीएस्ट पाथ होगा और सबसे बेस्ट पाथ होगा, ताकि जो हमारा रिवार्ड है बाद में जो हमें मिलेगा उस सिचुएशन को परफॉर्म करने के बाद वो मैक्सिमाइज मिल सके। तो इस टाइप की जो लर्निंग होती है उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग से थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे एजेंट के पास एक आंसर की पहले से होती है, और उस आंसर की के बेसिस पर जो हमारा एजेंट होता है या जो मशीन होता है वो परफॉर्म करती है कोई भी पर्टिकुलर टास्क, जो कि इनपुट यूज़र इनपुट जो मशीन को देता है, मॉडल को देता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कोई भी आंसर की नहीं होती है मशीन के पास, बट जो रीइंफोर्समेंट एजेंट होता है वो अपने आप डिसाइड करता है कि कौन से टाइम पर कौन सी सिचुएशन में कौन सा पाथ परफॉर्म करना है, और क्या चीज़ परफॉर्म करनी है बेसिकली किसी भी गिवन सिचुएशन के लिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्यूमुलेट करता है हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करता है उस टारगेट तक रीच करने में, ताकि मैक्सिमाइज रिवार्ड हमें मिल सके। ट्रायल एंड एरर मेथड वो मेथड होता है जिसमें कि हम किसी भी सिचुएशन को तब तक परफॉर्म करते रहते हैं जब तक हमें रिजल्ट में सक्सेस नहीं मिल जाती है, ताकि हम सक्सेस पा सकें। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है हम तब तक किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर सकें जब तक हमें जो है वो सक्सेस नहीं मिल जाती, या फिर एजेंट स्टॉप ना कर दे ट्राई करने का। बेसिकली जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर वर्क करता है, जिसमें कि हम तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती, या फिर जब तक जो एजेंट है वो थक हार के हार नहीं मान जाता और वो स्टॉप कर देता है ट्राई करना। तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे मैक्सिमाइज रिवार्ड गेन करता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं कि इसमें एक मेरा डायग्राम बना हुआ है, इसमें मेरा एक रोबोट बना हुआ है। तो मुझे इस रोबोट को उस डायमंड के पास पहुंचाना है। आपने इस टाइप के गेम ज़रूर खेले होंगे कभी ना कभी, फायर से बच के। जो ये आग लगी है ना, उस आग को बचा बचा के मुझे डायमंड तक अपने रोबोट को पहुंचाना है। तो मैं कौन सा ऐसा पॉसिबल वे ढूंढूंगा जहां से मैं बड़ा ही बेस्ट वे में या इजीएस्ट वे में डायमंड के पास पहुंच जाऊं, ताकि मुझे मैक्सिमाइज रिवार्ड मिल सके। तो इस तरीके के जो गेम्स होते हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बने हुए होते हैं, और उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो यूज़ करी जाती है, और बेसिकली यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग करी जाती है। और अगर मान लो मैं एक बार फेल होऊंगा तो मैं फिर से ट्राई करूंगा, तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती। तो इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो फंडा है वो और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब वर्किंग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप आते हैं वर्किंग में रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। देखो, सबसे पहले तो इनपुट आता है। इनपुट अपनी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेगा किसी भी गेम को या किसी भी मॉडल को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आउटपुट होगा। आउटपुट यानी कि हमें सॉल्व करने के बहुत सारे जो है वो तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट उसके बाद ट्रेनिंग सेट में जाएगा वो, और ट्रेनिंग सेट में
यूज़र जो होगा वो बेस्ड ऑन इट्स सक्सेस उस मॉडल को पनिश कर सकता है या रिवार्ड दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मॉडल जो है वो कंटिन्यू करेगा लर्न करना या कंटिन्यू करेगा अपने वही पाथ को दोहराना, लूप को दोहराना, और उसके बाद लास्ट स्टेप में वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ अच्छा है बेस्ड ऑन मैक्सिमम रिवार्ड, कौन से पाथ में मुझे सबसे ज़्यादा रिवार्ड मिले हैं, वो उस वाले पाथ को चुनकर आपके पास सामने ला देगा। तो इस तरीके की वर्किंग होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। मतलब मैं सॉल्व तो बहुत सारे पाथ से करूँगा, बट एट द एंड मुझे वो पाथ चुनना है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिवार्ड मिले हैं। तो इसको मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहता हूँ, और ये इसकी थोड़ी सी वर्किंग थी। टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में दो टाइप्स आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, इसमें हम मॉडल को या फिर किसी भी यूज़र को रिवार्ड देते हैं अगर वो कोई भी डिसीज़न करेक्ट लेता है। मतलब अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर है, वो उसकी स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज़ कर रहा है या फ्रीक्वेंसी या बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहा है, तो मैं उसको रिवार्ड दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं पॉजिटिव वे में कहूँगा, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहूँगा। इसके कुछ एडवांटेज हैं कि ये परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, मैक्सिमाइज कर देता है। सेकंड, ये चेंज लाता है एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। थर्ड, इसका डिसएडवांटेज है कि अगर मान लो मैंने ज़्यादा रीइंफोर्समेंट कर दिया तो वो ओवरलोड कर देगा स्टेट में, जो कि हमारे रिजल्ट को डिमिनिश यानी कि कम कर देगा। उसके बाद नेगेटिव आता है। नेगेटिव ये होता है, ये अगर कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेता है तो मैं इसको पेनलाइज करता हूँ, यानी कि पेनल्टी डालता हूँ उसके ऊपर। अगर वो बिहेवियर हट के लाता है, मीन्स बड़ा ही मिनिमम रिवार्ड अगर वो लेकर आता है, तो मैं कंडीशन कर दूंगा कि भाई स्टॉप हो जाओ या अवॉइड हो जाओ, क्योंकि इस टाइप की रीइंफोर्समेंट लर्निंग मुझे नहीं चाहिए भाई। मुझे वो चाहिए जो उसमें मुझे मैक्सिमम रिवार्ड मिल सके। इसकी एडवांटेज ये है कि ये इसके बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है। मतलब हमारी मशीन गलतियों से ही सीखती है, तो अगर वो गलती करेगी तो उसके बाद वो उस अप्रोच को ठीक करेगी और अपना परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी एक अच्छी लर्निंग है। मतलब गलती करने के बाद मशीन खुद समझेगी हाँ मैंने कुछ गलती करी है, और वो उसके बाद अपने डिसीजन को चेंज करेगी और उससे लर्न करेगी और अगली बार मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो ये प्रोवाइड करती है इनफ मीटअप, ताकि वो मिनिमम क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम बिहेवियर को मैच कर सके। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग थी। कुछ एडवांटेज देख लेते हैं आरएल के। पहला एडवांटेज यही है कि ये बहुत ही वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जो किसी भी ह्यूमन से सॉल्व इतनी आसानी से नहीं होता है। सेकंड ये है कि ये मॉडल करेक्ट एरर को, मतलब जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करने की क्षमता भी रखता है, जो कि ट्रेनिंग प्रोसेस में आते हैं। थर्ड आता है कि आरएल जो है वो ट्रेनिंग डेटा को ऑब्टेन करता है इन डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ। किसी भी एजेंट के डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ ये ट्रेनिंग डेटा को ऑब्टेन करता है। ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। फोर्थ आता है कि ये हैंडल करता है इन्वायरमेंट को जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आउटकम्स होंगे एक्शन के वो हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे, तो इसीलिए ह्यूमंस के लिए ये बहुत ही टफ हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो इसलिए हम मशीन से करवाते हैं, क्योंकि मशीन थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट कर लेती है, क्योंकि मैंने उसको लर्न करवाया है कि भाई आप इस टाइप के वे में किसी भी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज रिवार्ड गेन करने के लिए सॉल्व करोगे। फिफ्थ आता है कि ये यूज़ करता है बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स भी जिससे डिसीजन मेक हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर देता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर देती है, लेकिन जो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती है। मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट सिंपल प्रॉब्लम के लिए ये नहीं ला पाती है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए बनाया है, तो ये सिंपल प्रॉब्लम के लिए एग्जैक्ट आंसर नहीं दिखाएगी आपको। सेकंड आता है कि ये बहुत सारा डेटा लेती है और बहुत सारा मेमोरी कंसेप्शन होता है इसमें। प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है इसकी, तो इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस भी है ये। थर्ड है कि ये हाईली डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ रिवार्ड पर। मतलब अगर ज़्यादा अच्छा रिवार्ड नहीं होगा तो मैं उस वाले मॉडल को फेंक दूंगा। जितना ज़्यादा अच्छा रिवार्ड होगा उतना ज़्यादा मुझे वो चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर रिवार्ड फंक्शन बहुत ही पुअरली डिज़ाइन करा गया है तो एजेंट जो है वो उसको लर्न नहीं करेगा, डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए वर्क नहीं करेगा। फोर्थ आता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है इसको डीबग करना, और हमेशा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जो एजेंट है वो बिहेव करता है एक सर्टेन वे में।
तो हमारा यूज़र कभी भी आपके डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को डायग्नोज़ नहीं कर सकता या फिक्स नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे मशीन की हेल्प चाहिए होती है। तो मशीन के लिए भी थोड़ा-सा डीबग करना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए इस तरीके की चीज़ों को बनाया है। तो मशीन के लिए भी डीबग करना इतना आसान नहीं होता है, हालाँकि वो कर देता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। आई होप आपको ये मशीन लर्निंग का कोर्स बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। अभी मशीन लर्निंग का पूरा कोर्स आना बाकी रह गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना बाकी रह गया है, बहुत सारे हैकिंग के टूल्स लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।